उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी लागू होने के बाद मिलेगा समान अधिकार। सीएम धामी ने नियमावली और पोर्टल का किया शुभारंभ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। नियमावली बनाने वाली कमेटी के अध्यक्ष के नाते और ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य के नाते हमारे राज्य के मुख्य सचिव श्री शत्रुघ्न सिंह जी, जिन्होंने बहुत विस्तार से मैं समझता हूं कि अभी और समय भी होता तो वो 2-3-4 घंटे अच्छे से बोलते इसमें। आप सब लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा। हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, राज्य सरकार में हमारे सभी दायित्ववान, सभी वरिष्ठ महानुभाव और ड्राफ्ट कमेटी और नियमावली कमेटी दोनों में ही जिन्होंने बहुत परिश्रम किया। अभी शत्रुघ्न सिंह जी ने बताया, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी और मनु गौड़ जी, सच में एक बार मैंने इनसे नहीं, इनकी श्रीमती जी से, बहन जी से पूछा एक दिन कि इनका वजन इतना बढ़ गया है। मुझे चिंता हुई इनकी, मेरे मित्र भी हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि रात में ये 1-1.5-2 बजे खाना खाते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले वो रात तक जो है ऑफिस में बैठे रहते हैं, बाहर कुछ खाते नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना इन्होंने परिश्रम किया होगा। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो गया है और ऐसे में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। बिल्कुल सोनिया, आज उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड नहीं, पूरे देश के लिए भी है कि उत्तराखंड आज यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अभी कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी की नियमावली और उसका जो पोर्टल है उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तराखंड के सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे। जिन्होंने नियमावली बनाई है वो कमेटी भी यहाँ पर मौजूद थी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। अगर मैं इस पर थोड़ा प्रकाश डालूं तो जब उत्तराखंड में 2022 में जब चुनाव चल रहे थे तो तब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जैसे वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही सरकार बनी और पहले कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें ये निर्णय लिया गया कैबिनेट के द्वारा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा। और उसके बाद 22 मई 2022 को एक कमेटी का गठन होता है और वो कमेटी लगातार इसमें कार्य करती है, नियमों को पढ़ती है, संविधान का यहाँ पर रीडिंग करती है। और उसके बाद 2 फरवरी 2022 को इसकी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपते हैं, जिसके बाद 8 मार्च को विधानसभा के सत्र में इसको विधेयक बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति से इसका अनुमोदन मिल जाता है, जिसके बाद अभी 20 जनवरी को हुई कैबिनेट में इसमें मंजूरी मिली है और आज 27 जनवरी को उत्तराखंड में यहाँ पर यूसीसी लागू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आज ऐतिहासिक क्षण है और कहीं ना कहीं अन्य राज्य भी अब इसको आकलन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो अब अगर केंद्र सरकार भी यूसीसी लागू करती है तो एक मील का पत्थर, एक नियमावली उसके सामने होगी कि किस तरीके से उत्तराखंड ने यूसीसी लागू किया। जी पंकज, अगर बात की जाए तो ऐसे में यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड प्रदेश पहला राज्य बना है। ऐसे में धामी सरकार क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि जिस तरीके से सरकार विधानसभा चुनावों में 2022 में सीएम धामी ने ही घोषणा की थी कि वो जैसी सरकार में आएंगे तो वैसे ही वो यूसीसी लागू करेंगे। तो एक जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार भी कह रही है कि वो जो संविधान में भी कहा गया है कि सभी जो देश के नागरिक हैं उनको एक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही काम यहाँ पर आज उत्तराखंड सरकार ने किया है। जिस तरीके से ये नियमावली सामने आई है तो इसमें सबसे बड़ी जो बड़ा फायदा होने वाला है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को होने वाला है। जिस तरीके से आज इस नियमावली में सामने आया है, एक तो सभी को जो शादी का रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य हो गया है।
साथ ही कोई भी जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। जो यूसीसी का पोर्टल है उसमें उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सबसे बड़ी बात है कि उनको 15 दिनों के अंदर अपने माता पिता की स्वीकृति भी उसमें दिखानी होगी, तभी वो लिव-इन रिलेशन में रह सकेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर लिविंग रिलेशन से वो बाहर जाते हैं तो लड़की जो महिला है वो अपना अधिकार इसमें मांग सकती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो तलाक है या बहु विवाह है इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तलाक लेने पर भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना अनिवार्य हो गया है। इस तरीके से बड़े महिलाओं को इसमें फायदे मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यूसीसी में ये कहा गया है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, वो अपने तरीके से अपने रीति रिवाज के हिसाब से यहाँ पर शादी तो करा सकता है, लेकिन उस शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और जो उसमें तलाक होगा वो भी कानून के तहत वहाँ पर करना होगा। तो ये इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। साथ में जो संपत्ति का अधिकार है उसमें महिलाओं और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। साथ में एक बड़ा अधिकार यहाँ पर माता पिताओं को संपत्ति में दिया गया है। किसी व्यक्ति की मौत होती है तो जिस तरीके से उसकी पत्नी या बच्चों को उसमें संपत्ति में अधिकार मिलता है, उसी बराबरी का अधिकार माता पिता को भी इसमें मिला है। तो एक बड़ा इसमें संशोधन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि इस नियमावली को देखकर शायद अन्य राज्य भी इसको देखेंगे और उसको अपने प्रदेश में लागू करेंगे। जी पंकज, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।